हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज फिर मैं आपके लिए अनुपात और समानुपात के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए भाई, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। आपके लिए भी अगर ये लगे कि वीडियो में क्वेश्चन वास्तव में अच्छे दिए जा रहे हैं और आपके लिए ये लगे कि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ज्यादा नहीं करना है कुछ भी, एक लाइक तो बनता ही है। अगर हाँ मेहनत कर रहा हूं तब तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए का बी से अनुपात 4:5 है तथा बी का सी से अनुपात 2:3 है। यदि ए 800 के बराबर है तो सी किसके बराबर है। यह कि हमसे पूछ सकता है, ए का मान पूछ सकता है, बी का मान पूछ सकता है, सी का मान, यानी किसी का भी मान पूछ सकता है। यानी ए का दिया है तो बी का पूछ सकता है और सी का पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, अनुपात निकालना है। जब तक हमारे लिए अनुपात निकालना नहीं आएगा तब तक हम ऐसे क्वेश्चनों के लिए आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो देखिए भाइयों, मैं आपके लिए पहली वीडियो में सबसे पहले मैंने आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें मैंने आपके लिए अनुपात निकालना भी सिखाया है और छोटी छोटी चीजों का बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए उन चीजों का उस वीडियो में दिया है। तो देखिए करना क्या है आपके लिए इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें अनुपात ए बी और सी, यानी तीन व्यक्ति दिए गए हैं ए बी सी, इसमें ही बंटवारा करना है। तो देखिए करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहली बात ए का मान क्या दिया है, 4 दिया है, बी का मान कितना है 5, यहां से देखेंगे हम बी का मान क्या है 2, सी का मान क्या है 3, इनका हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 5 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। 4 दूनी कितना होता है 8 होता है और 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, 3 पंजे 15 होता है, यानी कि 8:10:15 हमारा मान आ जाता है। हमसे कहा गया है ए का मान 800 के बराबर है, ए का मान 800 के बराबर है, तो ए का अनुपात क्या है, यहाँ पर ये देखना है। जिसका मान दिया जाता है उसके अनुपात के बराबर हम लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर 8 के बराबर कितना है 800 दिया, तो 8 एकन 8, एक की वैल्यू निकालनी है हमारे लिए, 8 एकन 8 और 8 एकन 8 कितना आ गया आपका 100, यानी 1 के बराबर कितना है 100 है। तो सी का मान हमसे पूछा गया है, तो सी का मान जब पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, 1 के बराबर 100 है तो 15 के बराबर क्या हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो 15 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1500 हो जाएगा। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप बी का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि 1 के बराबर 100 है तो 10 के बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर भी 100 से गुणा कर देंगे, यानी 1 की वैल्यू जो भी आएगी उसकी गुणा कर देंगे हम। 10 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा। तो देखिए हमसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पर सी का मान भी पूछ सकता है, यहाँ पर हमसे बी का मान भी पूछ सकता है। देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। तो सबसे पहले काम करेंगे हम क्या, अनुपात का। सबसे पहले हमें अनुपात का मान निकालना है और जब हमारा अनुपात का मान आ जाएगा उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ए का मान, जैसे मान लो ए और बी ये है, ए का मान ए की आय बी की आय से 20% कम है। किसकी आय कम है, किसकी कम है, ए की। किससे कम है, बी से कम है। तो देखिए जिसका मान दिया गया नहीं होता है और प्रतिशत में बात कर दी जाती है तो हमें करना क्या होता है, जो मान दिया नहीं गया है उसके लिए आप 100 मानेंगे। ये कंडीशन आप तभी लागू कर सकते हैं जब प्रतिशत में बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, बी का मान 100 मान लिया तो ए का मान कितना है 20% कम है, इससे 20% कम है, इसका मतलब 80 है। इससे क्या करेंगे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी ए और बी का अनुपात क्या आ गया 4:5 आ गया। यहां से देखेंगे बी और सी की बात कर रहा है, यहां पर कह रहा है बी की आय सी की आय से 10% कम है। 10% कम किसकी आय है, बी की आय। से किसके साथ है, सी के साथ से है, यानी कि सी से कम है। तो इसका मतलब सी की कितनी नहीं होगी 100, इससे इसकी आय कितनी कम है 10%, इसका मतलब कितनी है 90। देखिए 0 से 0 कट हो गया,
यानी बी का मान 9 हो गया, सी का मान कितना हो गया 10, यानी बी और सी का अनुपात 9:10 हो जाता है। हमें करना क्या है, इस कंडीशन में ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखिए ए का मान कितना आया आपका 4 है, बी का मान कितना है आपका 5 है, यहाँ से देखिए बी का मान कितना है 9 है, और देखिए सी का मान कितना है आपका 10 है। अनुपात निकाल लीजिए, यानी यहाँ खाली जगह 5 लिख दीजिए, यहाँ पर कितना लिखना है आपको 9, तो 9 चौक कितना होता है 36, 9 पंजे 45, 10 पंजे 50, यानी किसी एक संख्या से कट सकता है तो कट कर देंगे और नहीं कट रहा है तो ऐसे रहने देंगे। देखिए हमसे क्या कहा गया है, यदि सी की आय, अनुपात निकालने के बाद में आपको ये देखना है किसका मान दिया गया है, किसकी आय दी गई है। यहाँ पर कह रहा है सी की आय 600 रुपए हो तो ए की आय बताएं। अब यहाँ पर ए की भी पूछ सकता है, बी की भी पूछ सकता है, तो सी की आय तो हमें दी है ना, तो सी का अनुपात क्या है 50 के बराबर कितना रख देंगे 600 रख देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकड़ 5 होता है और 5 एकड़ 5 5 दूनी 10। यहाँ पर हम कह सकते हैं एक का मान कितना आ गया 12 आ गया, एक के बराबर वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। एक के बराबर वैल्यू निकालनी है आपके लिए। उसके बाद किसका मान पूछा है हमसे, एक की आय बताएं, तो एक का अनुपात कितना है 36, एक के बराबर 12 है, एक के बराबर 12 है तो 36 के बराबर कितना होगा, तो आप क्या करना है 12 से यहाँ पर गुणा करना है। 12 से कितना होता है 72 होता है, 12 से कितना होता है 36 होता है, 36 और 7 कितना होता है आपका 43 होता है, यानी कि 432 आपका उत्तर हो जाएगा, 432 आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 900 रुपए को, हमारे पास 900 रुपए हैं, ए बी सी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार है कि एक की राशि का 1/2। देखिए एक की राशि का अर्थ क्या होता है गुणा होता है, बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4 हो तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। यानी कि ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि हमसे पूछी गई है। हमें करना क्या है, सबसे पहला काम यह है कि हमसे पहले क्या कहा गया है, ए की राशि का 1/2 यानी कि ए गुणा 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4 हो तो एबीसी द्वारा प्राप्त की गई राशि, यानी ए की राशि कितनी होगी, बी की राशि कितनी होगी, सी की राशि कितनी होगी, यानी तीनों की राशि हमसे पूछी गई है। तो मैं बता दूं आपके लिए ये सब आपस में बराबर हैं, जब बराबर है तो इसके बराबर आप 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 लिख सकते हैं ना। अगर आपके लिए निकालना हो ए का मान तो आप क्या करेंगे, ए गुणा 1/2 बराबर 1, 2 इधर जाएगा गुणा में जाएगा और ए बराबर आपका मान कितना आ जाएगा 2 एकड़ 2, 1 बटे में आएगा तो 1 लिखा नहीं जाएगा, यानी यहाँ से आपका ए का मान 2 आ गया। यहाँ से अगर इसका बी का मान निकालना है तो बी गुणा 1/3 बराबर 1 ले लेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 एकड़ 3 हो जाएगा। ऐसे आप ए का मान, बी का मान, सी का मान निकाल सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूं कि जैसे 1 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ए बटे कितना है 2 है। तो आपके लिए हमेशा याद रखना है कि ए का मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया, सी का मान 4 हो गया, यानी बटे वाला जो मान होता है, जैसे मैं बता दूं आपके लिए, जैसे आपने देखा हो, जैसे a/2 ए का आधा 1/2 लिख सकते हैं, तो ए का मान क्या हो गया, ए का मान ये 2 हो गया। जैसे आपसे कह देता है कि b/3 इसका मतलब b का मान क्या हो गया 3 हो गया। आपसे कह देता है कि c/4 तो c का मान क्या हो गया 4 हो गया। अगर बटे में इस तरह से लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a/b/c, यानी कि a का मान 2 और b का मान 3 और c का मान 4, यानी अनुपात में इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो देखिए मैंने आपके लिए यहां भी समझा दिया है और ये भी समझा दिया है। देखिए क्या करना है हमारे लिए, a/b/c, यानी ए का अनुपात 2 हो गया, बी का अनुपात 3 हो गया और सी का अनुपात 4 हो गया। देखिए हमसे क्या कहा गया है, 900 रुपए को एबीसी में बांटा जाए, यानी कि जो 900 रुपए दिए गए हैं, वो कितने लोगों के हैं, 3 लोगों के हैं।
तीनों लोगों के दिया गया है, तीनों लोगों का योग दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, तीनों का योग जोड़ लेंगे। यानी कि दो अनुपातों का योग भी जोड़ना है, जब योग दिया है तो अनुपातों का योग ही करना है। यानी कि 2 3 5 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 के बराबर कितना दिया है आपके लिए, 900 दिया है। तो 9 1 9 और 9 1 9 कितना आ गया, कितना आ गया आपका, 1 के बराबर वैल्यू होगी 100। तो देखिए 1 के बराबर 100 है, तो 2 के बराबर कितनी होगी आपकी, 200। 3 के बराबर कितनी होगी आपकी, 300। 4 के बराबर कितनी होगी आपकी, 400। यानी ए का मान 200, बी का मान 300 और सी का मान 400 हो जाएगा आपका। तो देखिए मैं बता दूं आपके लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं और एग्जाम में हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 68,000 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/4, 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर पूछा गया है। तो हमें सबसे पहला काम करना होगा कि अनुपात निकालना है। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान हमारा है 1/2 अनुपात बी का मान है 1/4 अनुपात सी का मान है हमारा 5/16। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, जो एलसीएम होगा वो आपका 16 रहेगा। 16 क्यों रहेगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है अपने साथ वाली छोटी संख्याओं से जब पूर्णता कट रही होती है तो उसका तो उसका एलसीएम वही हो जाता है। यानी कि 4 से भी कट रही है 16 और 2 से भी कट रही है 16, तो यही अनुपात हो गया। और जो हमारा एलसीएम हो गया, जो एलसीएम आएगा हमारा उस एलसीएम से प्रत्येक में गुणा कर देनी है, प्रत्येक में गुणा कर देनी है। तो 2 8 16 हो गया और 4 चौक 16 हो गया और 16 से 16 कट हो गया। तो यहाँ पर कितना है आपका 8 है, तो 8 एकन 8 आ जाएगा। अनुपात यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। यानी कि 8:4:5 आ गया हमारा अनुपात। इसमें पूछा क्या है, पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर। तो सबसे बड़ा क्या है, ए का मान अनुपात, सबसे छोटा किसका है, बी का अनुपात। तो हमसे ये पूछा है कि इनके भागों का अंतर क्या होगा, यानी कि इनका डिफरेंस क्या होगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 4 बटे इनका सबका योग। योग सबका क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि 68,000 रुपए जो दिया गया है वो तीनों का हिस्सा है। ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है और आपका सी का भी हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पर इनका योग लिखा जाएगा। 8 × 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। गुणा टोटल कितना दिया गया है हमारा 68,000 दिया गया है। तो 17 चौक कितना होता है 68 होता है, कितना आ गया 4,000 हो गया। 4 चौक कितना हो गया हमारा 16,000 हो गया। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। यहाँ पर हमसे छोटे विद्यार्थी की आयु पूछ सकता है, यहाँ पर हमसे बड़े विद्यार्थी की आयु पूछ सकता है, यानी किसी की भी आयु पूछ सकता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ए और बी कह देते हैं कि ए और बी हमारे क्या है, 2 विद्यार्थी हैं, उनका अनुपात क्या है 3:2 है। हमसे क्या कहा है, उनमें से एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से 5 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों विद्यार्थी की आयु का अंतर कितना है 5 वर्ष है। तो इनका अंतर देख लीजिए, जो अनुपात दिया गया है उनका भी अंतर ही देख लेते हैं। इनका अंतर कितना है 1, इनका अंतर 1 और 1 के बराबर कितना है 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो अंतर दिया गया है वो 1 है, 1 के बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अगर छोटे की आयु पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं 1 के बराबर 5 है तो 2 के बराबर कितना होगा, यानी कि 5 दूनी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। एक बात सुनिए, अब यहाँ पर
1 के बराबर 5 है तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे, 5 से कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। छोटे की आयु पूछी है 10 वर्ष। अगर हमसे बड़े विद्यार्थी की आयु पूछ रहा होता तो हो जाती हमारी कितनी, 15 वर्ष। तो हमसे क्या कहा गया था, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो हमारा उत्तर हो गया 10 वर्ष। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। दो व्यक्ति हैं, कोई ए और आपके बी, इनकी आयु का अनुपात है 5:9। उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। यहां पर भी हमें करना क्या है, कोई दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अंतर 40 वर्ष है, तो अनुपात में भी अंतर हम देख लेते हैं। अंतर इनका कितना आएगा, अंतर हमारा हो गया 5 और 9 का अंतर हो गया 4, और 4 के बराबर कितना रख देंगे हम, 40 वर्ष। अंतर के बराबर अंतर, यानी कि 4 एकन 4 और 4 एकन 4, यानी कि हम कह सकते हैं एक का मान कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। तो हमें करना ये है कि दोनों की आयु निकाल लेंगे। 1 के बराबर 10 है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 के बराबर 50 हो जाएगा। ऐसे 1 के बराबर 10 है तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब दोनों की आयु का योग पूछा है, योग जब हमसे पूछा है तो दोनों की आयु जोड़ देंगे, यानी कि 50 और दूसरे की कितनी है, 90। तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया आपका, 140 वर्ष। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे, इसका मतलब ये कह रहा है बड़े यानी जो बड़े हैं उनकी बात कर रहा है, जो बड़े हैं उनकी बात कर रहा है। मध्यम का मतलब होता है बीच की बात कर रहा है। उसके बाद छोटे यानी कि सबसे बड़े वाले, मध्यम मतलब बीच वाले, छोटे मतलब सबसे छोटे वाले। छोटे आकार की सेब क्रमशः 15,10 और 5 रुपए में बेचे, यानी कि यहाँ पर ये लिख लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, यानी कि 15 रुपए, 10 रुपए और हमारा कितना है 5 रुपए में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात, जो सेबों का अनुपात दिया गया है वो 3:2:5 था। तो तदनुसार उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है हमारे लिए इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो अनुपात है वो लिख लेते हैं। यानी कि जो अनुपात है, मान लो ए, बी और सी, 3:2:5, ये अनुपात में रहे हैं। और देखिए क्या करना है, जो रुपए दे रहे हैं ना, जो रुपए दे रहे हैं उन रुपए से क्या करेंगे हम, इसमें गुणा कर देते हैं। इसमें प्रत्येक में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो रुपए होते हैं ना, जो रुपए की बात कर रहा है उस रुपए से क्या करेंगे हम, प्रत्येक में गुणा करेंगे। यानी कि 15 और ये आपका है 10 रुपए और ये है आपका 5 रुपए। ये कितना आ गया आपका 15 से 45 होता है और 10 दूनी 20 हो गया और 55 25 हो गया, यानी कि इनकी संख्या निकल के आ गई। उसके बाद में हमसे पूछा क्या है, औसत कीमत क्या होगी। तो देखिए औसत निकालना है हमारे लिए। क्या करना है, इन सब का योग कर देना है, यानी कि 45 + 20 + 25 बटे जो अनुपात दिया गया है उस अनुपात का योग। किस अनुपात में है ये, उस अनुपात का योग। तो 3, 2, 5, 5 और 5 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। इन सब का योग कर लेते हैं। 5, 0, 5, 5, 5 कितना हो गया हमारा 10। 10 का 0 हासिल 1, 1 और 4 कितना हुआ हमारा 5, 5 और 2 7, 7 2 कितना हो गया 9, यानी 90। 90 बटे कितना हो गया 10। आपका क्या आ गया औसत कीमत 9 रुपए। बस यही आपका उत्तर हो जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, 300 रुपए की राशि PQR में इस प्रकार बांटी गई है। अच्छा तो देख लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर PQR किस किस में बांटी गई है, P में,
क्यू में और आर में। तो क्या कंडीशन है पहली, यहां पर देखना है, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं। किसको अधिक मिलते हैं, क्यू को। किससे अधिक मिलते हैं, पी से। कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 30 रुपए। तो देखिए अब आपको पता होना चाहिए यहां पर पी को कितना रुपए मिलता है, पता है, नहीं सॉरी, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं। पी का आपको पता होना चाहिए क्या मिलता है पी को। जब आपको नहीं पता है तो क्या करोगे आप, यहाँ पर लिख दोगे इसे x रुपए मिलते हैं और इसे 30 रुपए इससे अधिक मिलते हैं, तो इसे बता दोगे आप x प्लस 30 रुपए मिलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कहा है और r को q से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। जो r है उसके लिए इस वाले q से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 60 रुपए और जोड़ के लिख दीजिए, यानी x प्लस 30 और 60 कितना हो जाएगा, 30 और 60 90 हो जाएगा। उनके हिस्सों का अनुपात है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनका हिस्सा है क्या। तो हिस्सा कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए, 300 रुपए की राशि कितनी है, 300 रुपए की है। तो आप क्या करेंगे, इन सब का योग करेंगे, इन सब का योग करेंगे। तो देखिए 1x और 1x 2x और 1x 3x, कितना हो गया, ये 3x हो गया, प्लस 30 और 90 कितना हो गया, 30 और 90 आपका हो गया 120, बराबर में आपको रखना है कितना, टोटल कितना है 300। 120 जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जब माइनस का हो जाएगा 300 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 300 में से 120 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 में यहाँ 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ रह गया 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 3x बराबर 180। तो x बराबर 3 छक 18 0, x बराबर कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। x का मान 60 आ गया, तो देखिए यहाँ पर देखिए x का मान रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 और 90 कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। यही तो पूछा है उनके हिस्सों का अनुपात। तो उनका हिस्सा P का हिस्सा 60 है, Q का हिस्सा 90 है, R का हिस्सा कितना है 150 है। अगर आपको फिर क्या करना है, हमारे लिए अनुपात में चेंज करना है, तो अनुपात में इनको चेंज कर देते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, उसके बाद कुछ कटने वाला है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया और 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि 2:3:5, बस यही उनके हिस्सों का अनुपात हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, 1740 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का, तो लिख लेंगे, का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है, का अर्थ गुणा होता है, कितना दिया है का 0.5 बराबर बी का, यानी कि बी का अर्थ गुणा हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा आपका 0.6 बराबर सी का अर्थ गुणा हो गया 0.75 है दिया गया है। तदनुसार सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो हमें करना क्या है इस कंडीशन में, सबसे पहली बात इसको चेंज करना है, यानी कि दशमलव हटाएंगे तो बटे 10 हो जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से आपका दशमलव हटाएंगे तो बटे आपका 10 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 हो जाएगा। यहाँ से आपका दशमलव हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ गया आपका a/2 बराबर, यहां से हो गया आपका 3b/5, यहां से हो गया आपका 3c/4। देखिए आपको करना क्या है, जब आपस में ये सभी मान बराबर है, जब बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि आपस में ये सभी बराबर हैं। जब बराबर है तो बराबर के हम क्या लिखते हैं, 1 लिख सकते हैं। जब बराबर 1 लिख सकते हैं, यहाँ से ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालना है हमारे लिए। तो क्या करेंगे,
देखिए a बटे 2 बराबर अगर 1 लेते हैं तो a बराबर हमारा 2 ही होगा। ऐसे ही b का मान निकालना है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, b का मान निकालना है तो 3b बटे 5 इजिकल टू हमें लेना है कितना 1। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर है 5 गुणा 5 इकान 5 बटे कितना 3। ऐसे c का मान निकाल सकते हो आप, 3c बटे 4 बराबर 1 है तो c बराबर कितना हो जाएगा 4 इकान 4, ये 4 गुणा में जाएगा 4 इकान 4 बटे कितना 3, यानी c का मान 4 बटे 3 हो गया। तो आप बैठ कर सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। a का मान कितना है आपका 2, b का मान कितना है हमारा, b का मान है 5 बटा 3, b का मान 5 बटे 3 यहाँ से लिख सकते हैं। c का मान क्या है हमारा 4 बटे 3, c का मान 4 बटे 3। अब देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी आपका 3 है। जब 3 और 3 दिया गया है दोनों जगह पर तो एलसीएम 3 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको करना ये 3 से गुणा यहाँ, 3 से गुणा यहाँ और 3 से गुणा यहाँ। ये हो गया आपका 6 अनुपात 3 से 3 कट जाएगा तो ये 5 आ गया, ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये 4 आ गया, यानी 6 अनुपात 5 अनुपात 4 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, C को कितने रुपए मिलेंगे, यानी C का हिस्सा क्या है। तो देखिए C इक्वल टू जिसका मान निकालना होता है उसका अनुपात हम ऊपर लिखते हैं, बटे में सबका योग लिखते हैं। 6 5 11 5 11 4 15, टोटल कितना दिया गया है 1740 दिया गया है। तो देखिए 15 एकड़ 15 होता है, 15 एकड़ 15 कितना बचा 2 24 हो गया, तो 15 एकड़ 15 कितना बचा यहाँ से 24 था, 15 कट हो गया 9 बचा 90 हो गया, 15 छक 90। यहाँ देखिए गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4 छक 24 होता है और 4 एकड़ 4, 4 और 2 कितना होगा आपका 6 होगा और 4 एकड़ 4 हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पर 464। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है 1250 रुपए, 1250 रुपए a, b, c में इस प्रकार बांटिए कि a, b के भाग का a जो है a b के भाग का 2/9 और c a के भाग का 3/4 प्राप्त करें। तो देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर इस कंडीशन में हमें करना ये है कि a जो है b के लगा है या के है या का है या की है, इसका अर्थ गुणा होता है, गुणा कितना है आपका 2/9। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमसे कहा गया है a b के भाग का 2/9। तो हमें क्या करना है, यहाँ से b का मान ज्ञात कर लेना है। b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आप जानते हैं ये 9 इसके गुणा में आ जाएगा और 2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि b बराबर हम लिख सकते हैं कि 9/2a। उसके बाद हमसे कहा गया है c a के भाग का 3/4, जो c है वो a के भाग का, a का भाग क्या है 3/4, 3/4 के बराबर है। तो हमें यहाँ से भी क्या करना है, यहाँ से देखिए आपका c बराबर कितना आ गया, a गुणा 3/4 आ गया, c बराबर कितना आ गया आपका, c बराबर आ गया a गुणा 3/4 आ गया। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है हम एक काम करते हैं, क्या करना है हमारे लिए, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी क्यों लिखा हमने, क्योंकि a b c में इस प्रकार, यानी कि a b c 3 व्यक्ति हैं, उनमें 1250 रुपए को बांटा गया है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान हम रख सकते हैं 1250 रुपए। अब क्या करना है हमारे लिए, b का वैल्यू यहाँ से, देखिए a प्लस b का मान क्या था आपका 9/2a, c का मान क्या था आपका, यहाँ से देखिए c का मान क्या था आपका 3a, 3/4a बराबर कितना है 1250 रुपए दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपका 4 एलसीएम हो गया, तो उस 4 से हम क्या करेंगे, प्रत्येक में गुणा करेंगे, 4 से प्रत्येक में गुणा करेंगे। देखिए इस तरह से लिख लेते हैं, जो हमारा एलसीएम होगा वो 4 होगा, यहाँ लिख देंगे। तो देखिए 4 की गुणा a में हो जाएगी, या इसकी बटे कुछ नहीं तो 1 लिख लो,
कोई दिक्कत नहीं है। एक से अगर भाग देते हैं 4 के लिए तो एक से भाग देंगे 4 के लिए, भागफल 4 आएगा, जो भागफल आता है उसकी गुणा इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा 4a प्लस 2 से भाग देंगे 4 के लिए 2 आएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18a प्लस 4 से भाग देंगे 4 के लिए भागफल 1 आएगा, और एक भागफल गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा 3a बराबर आपका 1250 है। जोड़ दीजिए सबके लिए, 18 4 22, 22 और 3 कितना हो गया 25a बराबर 4 इधर जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा, तो लिख सकते हो 1250 गुणा 4, 25 से कट करेंगे 25 पंजे 125, कितना आ गया ए का मान आपका 200 आ गया। हमसे क्या कहा गया है, प्राप्त करें। प्राप्त करने का मतलब ये हो गया कि आपके लिए ए का मान, बी का मान और सी का मान ज्ञात करना है। आप ए का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और देखिए ए का मान कितना आ गया आपका 200 आ गया, बी का मान आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। बी का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि बी बराबर 9/2 और ए का मान दिया गया है हमारे लिए, ए का मान कितना है 200, 2 1 2 कितना हो गया 100 की 9 में गुणा करेंगे तो 900 हो गया, यानी कि बी का मान कितना आ गया आपका 900 आ गया। अगर आपके लिए सी का मान निकालना है तो सी बराबर ए का मान कितना आया था आपका, ए का मान आया था अभी आपका 200, और क्या करेंगे की जगह 200 और गुणा 3/4 हो जाएगा, 4 से कट कर देंगे, 4 पंजे कितना 20 हो जाएगा, और 5 या 15 150 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, बस यही पूछा गया था कि ए का मान क्या होगा, प्राप्त करें। प्राप्त करने का मतलब ये था कि ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा, इन तीनों के मान पूछे गए थे। तो सो गाइस, आप इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बड़े आसानी से और बड़े आराम से समझ पाए होंगे, और आसानी से ही आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और जो भाई हमारे नए जुड़े हुए हैं वो एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने साथ ही बेल आइकन को दबाएं। और जय हिंद।